ये मुबारक रात, मुबारक सातें, मुबारक लम्हे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़े नाज के साथ ऐलान फरमाकर हमें अता फरमाए हैं। फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, हमने इस किताब को बरकत वाली रात में, मुबारक रात में नाज़िल फरमाया है। और ये जुमला उसने सादा बयान नहीं फरमाया, बल्कि उसने हामीम वल किताबिल मुबीन, ये कसमें खाने के बाद उसने कहा कि हमने इस किताब मुबीन को बरकत वाली रात में नाज़िल फरमाया। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुबारक कहा है। मुबारक का माना होता है बरकत देने वाला, और मुबारक होता है बरकत लेने वाला। फरमाया थी तो ये एक आम रात, मगर हमने कुरान की बरकत से इसे मुबारक कर दिया। आम रात थी, मगर कुरान नाज़िल हुआ तो वो आम रात क्या हो गई? मुबारक हो गई। कुरान की बरकत से वो फैज़याब हो गई। कसम क्या है? इमाम अबुल कासिम अल-कुशैरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये अल्लाह ने फरमाया हामीम। अब हा से क्या मुराद है और मीम से क्या मुराद? वो कहते हैं हा से मुराद भी एक कसम है और मीम से मुराद भी एक कसम है। वो कौन सी कसम है? तो वो फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है हा, कसम है मुझे उस हक की जो मेरा अपने बंदों पर है। हा से मुराद हक है, यानी मुझे उस हक की कसम जो मेरा मेरे बंदों पर है। और मीम से मुराद क्या है? कहा कसम है मुझे उस मोहब्बत की जो मुझे अपने बंदों से। कसम है उस हक की जो मेरा अपने बंदों पर है, और कसम है उस मेरी मोहब्बत की जो मुझे अपने बंदों के साथ है। कितनी अजीम बात है। आज की रात हम बैठे हैं अपनी किस्मत पे नाज कर कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो अपने जिम्मे करम पर उसने हमारे लिए मोहब्बत रखी है, उस मोहब्बत की क्या कैफियत होगी कि वो खुद उस मोहब्बत की कसम खाकर कहता है मुझे उस मोहब्बत की कसम जो मुझे अपने बंदों से, उस मोहब्बत की कसम। अब एक काम सी बात है, मोहब्बत और हक ये दोनों एक दूसरे के साथ लाजिम है। जहां मोहब्बत होती है वहां हक होता है, और जहां हक होता है वहां मोहब्बत होती है। औलाद से वालिदैन की मोहब्बत होती है। जब मोहब्बत होती है तो उसके लिए वालिदैन पर औलाद का एक हक भी होता है। औलाद को वालिदैन से मोहब्बत होती है तो वालिदैन से औलाद को मोहब्बत, तो फिर औलाद का वालिदैन पर एक हक भी होता है। अब देखिए वो कहता है मुझे उस हक की कसम जो मेरे बंदों पर मेरा है, और उस मोहब्बत की कसम जो मेरे बंदों से मेरी है। तो अब देखो कि गोया उसने बता दिया कि ये मेरा हक बनता है ना कि मैं बंदों से मोहब्बत करूं और फिर बंदों से सवाल ना करूं और अपनी मोहब्बत का अजर और सिला ना मांगूं। मेरा हक बनता है, अल्लाह का हक। समझ आ रही है? अल्लाह का हक बनता है। जब वो इतनी मोहब्बत करता है तो अब उस मोहब्बत का तकाजा ये है कि उसका रेस्पॉन्स भी उसे मिले, उसका रेस्पॉन्स भी उसे ये अब उसका हक। और कमाल ये है कि दोनों की कसम खाई। फिर कहा फल किताबिल मुबीन, मैंने वो हक और वो मोहब्बत जो इस किताब में रोशन करके रख दी है, मुझे उस रोशन किताब की कसम, मुझे उस रोशन किताब कुरान हकीम की कसम जो मैंने अपने हक को भी बयान कर दिया कि मेरा बंदों पर क्या है, और अपनी मोहब्बत को भी बयान कर दिया कि मुझे अपने बंदों से कितनी मोहब्बत है। ये कुरान किताब मोहब्बत है। ये कुरान क्या है? किताब मोहब्बत है। हम इसे पढ़ते तो हैं मगर सवाब के लिए। हमने इसमें मोहब्बत के जायके को कभी चखा ही नहीं है। भाई आप अपने महबूब की जब बात सुनते हैं तो वो बात बेतवज्जो ही से सुनते हैं या तवज्जो के साथ सुनते हैं?
मोहब्बत के साथ। तो वो जो मोहब्बत करने वाला है, सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला है और उस मोहब्बत की कसमें खाने वाला है, जब वो हमसे बात करे तो हम उसे सवाब के लिए छोड़ दें। और बदकिस्मती मैं तो इसे कहूंगा कि ये है कि हमने कहा एक हर्फ पढ़ लो 10 नेकियां मिल जाएंगी, 10 दर्जे बुलंद हो जाएंगे और 10 गुनाह मिट जाएंगे। कितना बड़ा धोखा है अपनी जात के साथ और कितनी बड़ी मुनाफिकत है इस मोहब्बत में कि हम उसे पढ़े भी तो सिर्फ सवाब हासिल करने के लिए, सिर्फ गुनाहों को मिटाने के लिए, सिर्फ दर्जे बुलंद करने के लिए। जबकि अब देखिए महबूब मुहिब से, और मुहिब जब महबूब से बातें करता है उसमें अजर और सवाब नहीं होता, उसमें लज्जत और कैफ होता है। मगर कमाल हम नादान कि हम कुरान को जो किताबे निसाब है, जो किताबे मोहब्बत है, जो निसाबे मोहब्बत है, हम उसे अजर और सिले और जजा और सजा और नेकियां इकट्ठी करने में पढ़ रहे हैं। लगे हमने एक खत्म कर दिया जी, 2 खत्म कर दी, 3 खत्म कर दी, एक हर्फ का इतनी नेकियां, इतने दर्जे मिल गए जी, इतने गुनाह माफ हो गए। तो कितनी बड़ी नादानी कि वो हक जिताकर कहता है मुझे इस किताब की कसम, यानी इस किताब मोहब्बत की कसम जो मैंने मोहब्बत अपने बंदों से की है, और उस हक की कसम जो मेरा अपने बंदों पर है, हम अच्छा हक निभा रहे हैं सवाब के इकट्ठा करने में। तो ये तिजारत है, पंजाबी में कहते हैं ये यारी नहीं, ये छोले है ना वट। सही सुना है ना? बिल्कुल। ये पंजाबी नाम मुहावरा सुना है कि नहीं सुना? ये यारी नहीं, ये छोले ना वट। बट वो यारी लेना जैसे छोले बतने के पहले। तो ये दोस्ती और संगत ये नहीं कि हम अजर के पीछे लग जाए, ये तो तिजारत हुई, ये दोस्ती न हुई और हम तिजारत कर रहे हैं। आज शब बरात है, आज हम नवाफिल पढ़ेंगे, जिक्र अस्कार करेंगे, मगर मुझे ईमान से बताएं कि जितने भी नफल आप पढ़ेंगे अल्लाह तौफीक अता फरमाए। पहली बात तो है पढ़ने नहीं, दूसरी बात है कि अगर पढ़ेंगे, कोई कुरान की तिलावत करेंगे या नफल पढ़ेंगे या कुछ जिक्र तस्बीह या तिलावत करेंगे, तो उसमें जहां लिखा हुआ था कि ये पढ़ो ये पढ़ो ये पढ़ो, वहां साथ एक और बात भी लिखी थी, इसका इतना सवाब है, इसका इतना अजर है, इससे जन्नत मिल जाएगी, इससे जहन्नम की आग से बच जाओगे, इससे इतने हजों का सवाब मिलेगा, इससे इतने उम्रों का सवाब, ये साथ लिखा हुआ कि नहीं? अब मुझे ये बताएं, ये यारी है ये छोला नवाट है? ये क्या है? ये यारी है, ये तिजारत है, ये दोस्ती नहीं है, ये संगत। जिस मोहब्बत की रग बसने खा रहा है ये मोहब्बत नहीं है। हमने तो समझा ही नहीं इस मोहब्बत को। अल्लाह कसम खा रहा है जिस मोहब्बत की, हमने उसे व्यापार समझ दिया, उसे तिजारत समझ। तो आज की रात में हम जागेंगे तो यही कि इसका इतना सवाब, इसका इतना अजर, इससे जन्नत मिलेगी, इससे दोनों से आजादी मिल जाएगी, इस पर इतनी हुरें मिलेंगी, ये सवाब, इस पर इतनी हुरें मिलेंगी, इस पर जन्नत में इतने महल्लात बन जाएंगे, इतने दरख्त लग जाएंगे कि घोड़ा 500 साल दौड़ता रहे तो साया पूरा नहीं होता। कमाल है हमारी सोच में। कितनी बड़ी नादानी है कि इंसान ने अपनी हैसियत को, अपने मर्तबे को, अपनी शान को समझा ही नहीं। ये नहीं समझा तो इसलिए आगे उसने कहा इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिन मुबारक, हमने इस कुरान को बरकत वाली रात में, बाबरकत रात में नाजिल किया है। अब नाजिल कर दिया तो ये हमारे लिए खुशी की बात होनी चाहिए या खौफ की बात होनी चाहिए? खुशी की बात होनी चाहिए या गम की बात होनी चाहिए? खुशी की बात। तो अल्लाह कहता है इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन, बेशक हम डराने वाले हैं। हालांकि ये तो मुबश्शिरीन होना चाहिए ना कि हम खुशखबरी देने वाले हैं, दे दी। तो अब ये हमारे लिए खुशी की बात है या गम की बात है? खुशी की बात या खौफ की बात है? तो वो कहता है इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन, हम डराने वाले हैं।
तो यही से समझ जाना चाहिए कि वो डरा क्यों रहा है, इसलिए कि हमने मोहब्बत को तिजारत बना दिया है, हमने मोहब्बत को मोहब्बत समझा है, इसलिए डरा रहा है कि बंदो गौर करो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, तुम मुझसे तिजारत करते हो, मैं मोहब्बत करता हूं, तुम मुझसे तिजारत करते हो। इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन, मोहब्बत और तिजारत में फर्क समझो। मैं किसके लिए हाथ बढ़ाता हूं, तुम किसके लिए हाथ बढ़ा रहे हो? मैं मोहब्बत का हाथ बढ़ाता हूं, तुम तिजारत के हाथ बढ़ाते हो। इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन। पहली बात तो ये है, कुछ नादान इस बात पर मुसिर है, अड़े हुए और जिद करते हैं कि इस रात की अहमियत है। ये तो बिदअत है इस रात में इबादत करना, इसकी इबादतें तो लिखी हुई नहीं है, क्योंकि इसकी बरकतें कुरान में और हदीस में मौजूद है, तवातुर के साथ मौजूद है। अब नादान एक तो उस मोहब्बत को नहीं मान रहा, उससे तिजारत कर रहा है, और दूसरा उस पे खता ये है, कोताही ये है कि वो कहता है मोहब्बत करो, ये कहता है ये बिदअत है, वो कहता है मुझे तुमसे मोहब्बत है, और ये नादान कहता है ये सिरे से बिदअत है। इसकी तो कोई हकीकत नहीं, जिस मोहब्बत के लिए रब दावत दे रहा है, बंदा कह रहा है, इसकी हकीकत ही कोई, इससे बड़ी नादानी कोई हो सकती है। इस रात को रसूल कायनात ने कहा ये लैलतुल बराअत है, ये आजादी की रात है, जहन्नम से आजादी की रात है, ये लैलतुल मुबारका है, ये बरकत वाली रात है। इसमें जो करोगे 100 अता होगा, जो करोगे 100 अता होगा। यानी हकीर सा अमल भी करोगे तो अल्लाह के यहाँ वो अमल ढेरों अजर और सिले की जिन्हें ख्वाहिश होती है, अल्लाह कहता है बेइंतहा अता करता, हल्के से अमल को भी बेइंतहा बना दूं। गुनाहों से आजादी की रात, मग़फ़िरत की तलब की रात, बरकत की रात, बख्शिश तलब करने की रात, निजात की रात है, तौबा की रात है, रब से खैरात लेने की रात है, रब से बख्शिश मांगने की रात है, उसे राजी करने की रात है, उसका कुर्ब हासिल करने की रात है। अगर ऐसा ना होता तो कभी भी नाज से यूं ना कहता बंदो इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारक,